अध्यायों के कुछ और प्रमुख शब्द समझ लेते हैं। तरल घर्षण, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में चले, जैसे एक नाव पानी में चले या एक तैराक पानी में तैरे या हवा में वायुयान चले, तो ऐसी स्थिति में भी जो तरल पदार्थ है, पानी है या जो वायु है, उस चलते हुए ऑब्जेक्ट की गति में अवरोध पैदा करेगा। पानी नाव की गति में अवरोध पैदा करेगा, पानी स्विमर की गति में अवरोध पैदा करेगा, हवा वायुयान की गति में अवरोध पैदा करेगी। तो तरल पदार्थ में जब कोई पदार्थ वस्तु चलेगी तो जो घर्षण उत्पन्न होगा उस घर्षण को हम तरल घर्षण कहते हैं, और इसकी भी दिशा विपरीत होगी। जिस दिशा में नाव चल रही है, पानी का घर्षण, तरल घर्षण विपरीत दिशा में होगा। लौटनिक घर्षण, जब एक चीज लुढ़कती है, जैसे आपने फुटबॉल को किक मारी तो वो जमीन पर लुढ़कते हुए आगे जाएगी। आप साइकिल चलाएंगे तो आपका पहिया भी लुढ़कता हुआ आगे जाएगा, घूमता हुआ आगे जाएगा। तो जब कोई चीज घूमती है, उस स्थिति में जो घर्षण उत्पन्न होगा, उस घर्षण को हम कहेंगे लौटनिक घर्षण। अगर कोई चीज सड़क पर या रास्ते पर या किसी वस्तु पर फिसल रही है, मान लीजिए जैसे इस किताब को मैं इस टेबल पर धकेलूं, ये घूम नहीं रही है, सीधी आगे जा रही है, या एक ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करता है नीचे, स्लाइड करना, तो उस समय हम कहेंगे सर्पी घर्षण। इसकी भी दिशा विपरीत होगी, ये भी उसकी गति में अवरोध पैदा करेगा बल, ये वाला जो घर्षण का बल है। तो लौटनिक जो चीज घूमती है, जैसे पहिया घूम रहा है, सर्पी जब जो चीज फिसल रही है, जैसे आप इस बॉक्स को या टेबल को धक्का मारकर आगे ले जाए।